जितने भी स्टूडेंट्स यूटी फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास 10 क्वेश्चन हम आपके लाए हैं। ये 10 क्वेश्चन में पहाड़ी शैली से संबंधित हैं। हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहाड़ी शैली का महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जानने की जरूरत होगी। इसमें मैं आपको हाईलाइट कर दूं, जैसे कि बसोली शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली। ये शैली सबसे इंपॉर्टेंट है और यही मेन शैली है जिसके अंतर्गत मैं 10 क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो इन प्रश्नों को विशेष तौर पर ध्यान देकर आप इसको लिख लीजिएगा और जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं विकल्पी क्वेश्चन। शुरू करते हैं पहाड़ी शैली का मेन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली का शासनकाल क्या है? 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, या 17वीं से 18वीं, या 15वीं से 20वीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा कि 16वीं से 19वीं शताब्दी इसकी मेन है जी। पहाड़ी शैली का पहला शैली कौन सी है? पहाड़ी शैली का कांगड़ा है, गुलेर है, बसौली है। तो इसकी बसौली शैली है, इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए बसौली शैली के बाद ही जो है गुलेर शैली और आपकी कांगड़ा शैली आती है। और जो बसोली शैली है वो अपनी रंग संयोजन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। राम ने अपने स्वामित्व को अर्थात स्वामी को त्याग दिया, मतलब स्वामित्व को त्याग दिया। यह पेंटिंग क्या है? यह पेंटिंग है, ये क्या है और इसका सन पूछा जा रहा है। इस पेंटिंग का सन बताना था। तो पेंटिंग जो है 1650 है, 1660 है, 85 है। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं है। इनमें से क्या राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। संसार चंद्र के अंतर्गत संसार चंद्र किस शैली के अंतर्गत आते हैं? बसौली, गुलेर, कांगड़ा। तो इसका राइट आंसर है आपका। उम्मीद है कि आपको पता होगा। यदि पता है तो आप जरूर लिखिए। गुलेर शैली के जन्मदाता का नाम क्या है? गुलेर शैली के जन्मदाता कौन है? पंडित शिव प्रकार व परिवार, या गोवर्धन चंद्र, संसार चंद्र, पाल। तो इसके ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है पंडित शिव प्रकार। शिव जी हैं वो और उनके मानक और नैनसु दोनों ने मिलकर जो है गुलेर शैली की स्थापना किया था। ठीक है, याद रखिएगा। गोवर्धन चंद्र वहाँ के राजा हैं। बसौली शैली के गोल्डन पीरियड किस राजा के समय को माना जाता है? बसौली शैली का गोल्डन पीरियड जो है कृपाल पाल के समय माना जाता है। गोल्डन पीरियड का मतलब होता है स्वर्ण काल, जिसके समय में चित्रकला में बेहतर काम किए गए। पहाड़ी शैली का कौन सा इसमें शैली नहीं है? नूरपुर, बिलासपुर, मानकोट, इन सभी। तो पहली बात है ये सभी हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो बगैर है, बल्कि इसमें सभी हैं। बसौली शैली का प्रसिद्ध विषय कौन सा है? भागवत पुराण, गीत गोविंद, रस मंजरी, कोई नहीं। तो इसमें राइट है, देखिए बसौली से रस मंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी कलाकारों का में पसंदीदा जो है विषय रहा है रस मंजरी। बसौली शैली की संस्कृत महाकाव्य श्रृंखला को क्या कहा गया? बालकांड, अयोध्या कांड, सांगरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सांगरी कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। किस शैली के शासक ने आर्थिक तंगी के कारण कांगड़ा शैली का आश्रय लिया था? बसौली, कुल्लू, गुलेर, मंडी। तो इसका राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, गुलेर शैली थी। जो आर्थिक तंगी के कारण वहाँ के जो राजा थे, यहाँ कांगड़ा शैली के जो राजा संसार से मत लिया था। तो ये ध्यान दीजिएगा। आशा करते हैं ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपको पसंद आए होंगे। यदि आप चाहते हैं कि और भी इससे रिलेटेड वीडियो बने तो कमेंट में आप मिलकर लिख सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के कमेंट मिलने पर हम नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने जरूर पेश। उम्मीद करते हैं कि जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहे होंगे, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और आशा करते हैं नेक्स्ट और अगला आपको खास वीडियो पेश करने वाले हैं, तो उस वीडियो का भी इंतजार करिए, जल्दी आने वाला है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।